ट्रायंगल का रहस्य हल हो गया है। आपने कितनी ही डरावनी कहानियां सुनी होगी बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। मेरे ख्याल से बहुत सारी। सही कहा ना, ये एक बड़ी सी जगह है अटलांटिक ओशन, फ्लोरिडा, पुर्टो राइस और बर्मुडा के बीच में। ये इलाका बेहद रहस्यमय है। यहाँ बड़े बड़े जहाज, प्लेन गायब हो जाते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल का दूसरा नाम डेविल्स ट्रायंगल भी है। यहाँ पर सारी दुर्घटनाएं अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस में हुए हैं। यहाँ पर कुछ प्लेन्स और जहाज कभी नहीं मिले। इस जगह के बारे में बहुत मनगढ़ंत बातें हैं। यहाँ के लोगों की थ्योरीज के मुताबिक यहाँ पर वाटर स्पाउट से लेकर एलियंस तक और यहाँ तक कि सी मॉन्स्टर भी होने का दावा किया जाता है, पर ये सब सच नहीं है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। साल 1945 की बात है जब 5 अमेरिकी टॉर्पीडो बॉम्बर्स और एक प्लेन जिसे उन्हें ढूंढने को भेजा गया था, सब गायब हो गए और फिर कभी ढूंढे नहीं जा सके। उस दिन के बाद से 75 एयरक्राफ्ट और कुछ हजार शिप्स अभी तक गायब हो गए हैं। सबसे ताजा खबर साल 2015 में आई जब एक कार्गो शिप EL फारो इस इलाके से गायब हो गई। ये सिर्फ फ्लोरिडा से प्योर्टो रिसो जा रही थी। 15 अक्टूबर 2015 को वह रडार से गायब हो गई और 31 अक्टूबर को ओशन की गहराइयों में डूबी हुई पाई। एक और बड़ा हादसा देखा गया 20 जून 2015 में जब दुनिया की पहली पाइपर PA विमान बर्मुडा ट्रायंगल में गायब हो गई। प्लेन में 3 लोग थे। बिल्कुल ऐसा ही वाकया 10 अप्रैल 2007 को भी हुआ जब एक और पाइपर PA विमान गायब हो गया बरी आइलैंड से। उस प्लेन में सिर्फ एक पायलट था जो कोई पैसेंजर नहीं था। वह विमान कभी नहीं ढूंढ पाया गया। और भी बहुत इंसिडेंट्स हुए, जैसे कि 1967 में एक लग्जरी कैबिन क्रू जो बुराक नाम के एक व्यक्ति का था, जो एक पॉपुलर होटल के मालिक भी थे। वे अपने पापा के साथ मियामी शोर को रवाना हुए क्रिसमस लाइट को देखने के लिए। कुछ वक्त बाद शोर गार्ड को एक कॉल आया बुराक की तरफ से कि उसका जहाज किसी चीज से टकरा गया है और उसे टो ट्रक की जरूरत है। 20 मिनट बाद जब गार्ड की बताई हुई जगह पर पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। बुराक का जहाज उसके और उसके पापा के साथ हमेशा के लिए गायब हो गया। इस जगह की बहुत मिस्टीरियस और मनगढ़ंत कहानियां हैं, पर शायद अब इस जगह का राज खुल गया है। हाँ, लगता तो यही है। इस साइंस चैनल के मुताबिक जो यही क्लेम करती है। अमेरिकन साइंटिस्ट की एक टीम जो यूनिवर्सिटी फॉर फ्लोरिडा से, जिन्होंने सैटेलाइट से इलाकों की कुछ पिक्चर्स ली और पता लगाया कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ हेक्सागोनल बादल है। मेट्रोलॉजिस्ट ने कहा कि ये बादल शायद एयर बम की तरह काम करते हैं। माना गया है कि ये एक मुख्य कारण है यहाँ पर होने वाले डेडली ब्लास्ट का, जो आसानी से 170 माइल प्रति घंटे की गति से बढ़ सकता है। ये हरिकेन फोर्स विंड सच में बहुत खतरनाक होते हैं, जो 45 फीट लंबे होते हैं और बड़ी बड़ी लहरें पैदा करते हैं। कोई भी जहाज ऐसी लहरों का सामना नहीं कर सकता है और ना ही कोई प्लेन ऐसी तेज हवा के तूफान का बादल सीधे किनारे नहीं बनाते। लेकिन सैटेलाइट के मुताबिक बर्मुडा ट्रायंगल एक एक्सेप्शन है। इस थ्योरी के बाहर निकलते ही इसने काफी लोगों को मोटिवेट किया आगे इस पे और रिसर्च करने के लिए। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ये अनुमान लगा रहे हैं कि सच में इस एनोमलीज का क्या कारण हो सकता है। तो क्या आप बर्मुडा ट्रायंगल की अन्य कहानियां जानते हैं? आपके पास कोई अन्य थ्योरी है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मैं सुनाऊं तो मैं बर्मुडा ट्रायंगल में फंस गई थी और एक एलियन द्वारा रेस्क्यू कर ली गई थी, जिसने मुझे एरिया 51 में छोड़ दिया। हाँ, सच में ये ट्रू कहानी है। तो प्लीज लाइक बटन दबाना ना भूलें और हाँ, ऐसी कहानियों के लिए इस चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।